देश खतरे में है क्या? कब नहीं था ये देश खतरे में, मुझे ये बताइए। मुझे एक ऐसी डेट बता दीजिए जब ये देश पहले खतरे में नहीं था। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट का सबसे पहले एजेंडा एक ही था कि दुनिया में जहाँ भी क्रांति चल रही है। लेकिन मैं तो आपसे अभी 2024 की बात कर रही हूँ। मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उस एजेंडे 2024 की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे युवा भाई 1947 में जाएंगे। देश का बंटवारा कैसा हुआ, कैसे हिंदू मुस्लिम हुआ, अब खाई भरने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। युवा है, हमारी सोच है। और जो आप 2024 की बात करें तो बीज बोया कांग्रेस ने, जो आप बात करें बीज बोया 1947 में। जो बात करें आज देखिए मुसलमान नहीं, देखिए मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान देखिए मुसलमान की आप बात करें जो आतंकवादी है, जिसकी मानसिक सोच है। आतंकवादी विचारों से पैदा होता है। विचार कहाँ से आते हैं? वो विचार कहाँ से आते हैं? जब हमास में सुन ले, जब हमास में सुनो, जब हमास जैसा आतंकवादी संगठन इजराइल पे हमला करता है तो भारत में 25 करोड़ लोग उसका समर्थन क्यों करते हैं? ठीक है, तो आतंकवादी समर्थन वहां से आता है कि आतंकवाद जो आ रहा है वो विचारों से नहीं, एक ऐसे वहां से आ रहा है। इस देश में आपने सुनिए कभी भी हिंदू आतंकवाद नहीं सुना, ईसाई आतंकवाद नहीं सुना, पर इस्लामिक आतंकवाद बहुत ज्यादा इस पूरे वर्ल्ड में फैल के दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने पे डिसाइड कर लेंगे उस दिन। हमारे हिसाब से केसीआर या ममता बनर्जी। कह रहे ममता बनर्जी बननी चाहिए प्रधानमंत्री। बंगाल तो संभल नहीं रहा, बंगाल में खुलेआम नरसंहार करा रहे हिंदुओं का। अब पूरे देश में वही काम करवाना चाह रहे हैं। जो ये 26 चिरकुट जिस तरीके से इनका हिंदू के प्रति एक दिख रहा है ना भाईवाद नीति, वो पूरे देश में लागू करके हिंदुओं को डरा धमका के जो अब तिलक लगा के जनेऊ पहन के घूमना भी चाहते हैं ना, उनको बंद कमरे में रखना चाहते हैं। खड़गे जी से ये पूछना पड़ेगा कि आपका बेटा जो बयान देता है उसका समर्थन जब आप करते हैं तो वो क्या, अरे आलू पूड़ी बांटने वाले भंडारे वाली नीति चल रही थी क्या? इस देश में हिंदू मुसलमान आप करते हो, आप कहते हो कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे हिंदू धर्म है उसको हम समाप्त कर देंगे। तो इस देश में जब आप हिंदू मुसलमान 1947 से स्टार्ट करते हो तो आज देश में हिंदू मुसलमान, जो आप पहले मुसलमान करते थे, आज मोदी जी ने हिंदू मुसलमान कर दिया तो क्या दिक्कत है? मैं खुलेआम कहता हूँ कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है और खुलेआम डंके की चोट पे करती है। क्यों? क्योंकि जो विकास होता है ना मोदी जी का, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता, उसमें भारतीय देखा जाता है। आपके टाइम पे देखा जाता था कि आपका प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलता था कि देश में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे। उसके बाद बुलडोजर बाबा की तैयारी है, जब वो आएंगे तो ऑटोमेटिकली सबका मुंह शांत हो जाएगा। राजीव गांधी उसी मिट्टी के घर में जाते थे, रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी भी उसी मिट्टी में प्रचार करने जाती थी, उसी मिट्टी के घर में। राहुल गांधी भी उसी मिट्टी के घर में प्रचार करने जाते थे। जो 70 सालों से उस मिट्टी का घर नहीं बदल पाए, वो क्या देश बदल लेंगे? 11,38,00,000 लोगों को अगर प्रधानमंत्री घर देते हैं, 5 लाख से ज्यादा का हेल्थ कार्ड देते हैं, घर तक जल पहुंचाने का काम करते हैं, बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, ये सारे काम अगर प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कर रहे हैं, कोविड टाइम पे राशन देने का काम करते हैं, उसके बाद वैक्सीन फ्री लगवाते हैं, तो प्रधानमंत्री वो चुनेंगे या वो चुनेंगे जो 70 सालों से घर ही नहीं बदल पाए, वो झोपड़ी भी नहीं बदल पाए आज तक? अभी 5 राज्यों के चुनाव है, वो सुनिए 5 राज्यों से दूर है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि राहुल गांधी जहाँ प्रचार करने जाते हैं ना, वहाँ एमपी में भी जा रहे हैं, राजस्थान में भी जा रहे, सब जगह तो राहुल गांधी एक दो रैलियां ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ कुर्सियां आगे पूरी भरी हुई है, पीछे पूरी खाली हुई पड़ी है। समर्थक 500 रुपए दारू की बोतलें, बियर, मैंने खुद वीडियो देखी है, चल रही है धपाधप मजे में। क्या कह रहे हैं? केसीआर जी है तेलंगाना से, वही जो एक फ्रेंड बना रहे हैं ना, वो सबको लेके चला रहे हैं। और एक थर्ड फ्रेंड या कुछ भी रहने दो, जो फ्रेंड बना रहे हैं वो आगे आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने पे डिसाइड कर लेंगे उस दिन। हमारे हिसाब से केसीआर या ममता बनर्जी। कह रहे ममता बनर्जी बननी चाहिए प्रधानमंत्री। कह रहे हैं ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बंगाल तो संभल नहीं रहा, बंगाल में खुलेआम नरसंहार करा रहे हिंदुओं का। अब पूरे देश में वही काम करवाना चाह रहे हैं। जो ये 26 चिरकुट जिस तरीके से इनका हिंदू के प्रति एक दिख रहा है ना भाईवाद नीति,
वो पूरे देश में लागू करके हिंदुओं को डरा धमका के जो अब तिलक लगा के जनेऊ पहन के घूमना भी चाहते हैं ना, उनको बंद कमरे में रखना चाहते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो कह रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह जी नफरत की दुकानें चला रहे हैं पूरे देश। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ये पूछना पड़ेगा कि आपका बेटा जो बयान देता है उसका समर्थन जब आप करते हैं तो वो क्या, अरे आलू पूड़ी बांटने वाले भंडारे वाली नीति चल रही थी क्या? इस देश में हिंदू मुसलमान आप करते हो, आप कहते हो कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी हिंदू धर्म है उसको हम समाप्त कर देंगे। तो ये क्या हिंदू मुसलमान बढ़ाने की नीति चल रही है क्या? ठीक है, एक जगह आप चल के तारी खाने के लिए, टोपी लगाने के लिए सबसे आगे लाइन पे लगे हुए हो और एक तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हो टोपी लगा के तारी खाने की तैयारी में। एक आपके नेता पाकिस्तान बांग्लादेश का समर्थन करना चाहते हैं और एक आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हो। तो इस देश में जब आप हिंदू मुसलमान 1947 से स्टार्ट करते हो तो आज देश में हिंदू मुसलमान, जो आप पहले मुसलमान करते थे, आज मोदी जी ने हिंदू मुसलमान कर दिया तो क्या दिक्कत है? मैं खुलेआम कहता हूँ कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है और खुलेआम डंके की चोट पे करती है। क्यों? क्योंकि जो विकास होता है ना मोदी जी का, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता, उसमें भारतीय देखा जाता है। आपके टाइम पे देखा जाता था कि आपका प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलता था कि देश में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का। आपने विकास की बात करी, विपक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी विकास के नाम पे विनाश कर रही है। वो तो अब राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा युवा हो जो पेंशन पाने की उम्र बस 5 साल बची हुई है, तो उसको विकास भी विनाश दिखेगा। क्योंकि इस देश में सड़कें अगर हर दिन में 33 किलोमीटर बनने लगे, 7 एम्स से 15 एम्स पे जाने लगे, नल से जल की योजना चलने लगे, लास्ट घर तक सारे बिजली जाने लगे, हर गरीब को उसके हेल्थ कार्ड मिलने लगे, तो वो विनाश उनको लग रहा है, पर 140 करोड़ जनता को वो विकास लग रहा है। इसीलिए 2014 में आए, 2019 में आए, अब 2024 का उसमें भी आ रहे हैं। क्योंकि 2024 में इसलिए आ रहे, पक्का इसलिए हो गया ना क्योंकि ये जो 26 चिरकुट मिले हैं ना, इनका आपस में ही रोष होने वाला, ये आपस में ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जो 24 दूल्हे घूम रहे हैं उसमें ये चल रहा है तलवार किस पे पहले गले पे कटेगा। तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, उसके बाद बुलडोजर बाबा की तैयारी है, जब वो आएंगे तो ऑटोमेटिक ही सबका मुंह शांत हो जाएगा। अच्छा, सबका मुंह शांत होने वाला है? जी बिल्कुल। अभी तो जनता बताएगी कि सबका मुंह शांत होने वाला है क्या? नरेंद्र मोदी जी आएंगे, फिर योगी जी आएंगे? उनको ही आना भी चाहिए। अगर इस देश को सही मायने में बचाना है तो उनका आना बहुत जरूरी है। क्यों, देश खतरे में है क्या? कब नहीं था ये देश खतरे में, मुझे ये बताइए। मुझे एक ऐसी डेट बता दीजिए जब ये देश पहले खतरे में नहीं था। कब था खतरे? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता ही है, आप बताइए। आपको नहीं पता? आप मीडिया वाले क्या कर रहे हो फिर? आपको पता नहीं है? नहीं, बताइए। 1947 में क्या चल रहा था इस देश के अंदर हैं? हम हमेशा कहते हैं कि 1947 का जो बंटवारा था वो जो है नेहरू की वजह से हुआ, क्रांति चल रही है। लेकिन मैं तो आपसे अभी 2024 की बात कर रही हूँ। मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, मैं उस एजेंडे 2024 की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे युवा भाई 1947 में जाएंगे, देश का बंटवारा कैसा हुआ, कैसे हिंदू मुस्लिम हुआ। अब खाई भरने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, युवा है, हमारी सोच है। और आप 2024 की बात करें तो बीज बोया कांग्रेस ने, जो आप बात करें बीज बोया 1947 में, जो बात करें आज देखिए मुसलमान नहीं, देखिए मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान देखिए मुसलमान की जो आप बात करें, जो आतंकवादी है जिसकी मानसिक सोच है, जो आप मुंह ढक के बात कर रहे हैं ना भाई जी, आप जो भी बात कर रहे हैं तो खुले में मुंह पे बात करें। आप कैमरे बोलिए, जो एक मानसिक सोच है, जो घटिया सोच रखता है, आतंकवादी विचारों से पैदा होता है। विचार कहाँ से आते हैं? वो विचार कहाँ से आता है? जब हमास में, सुन ले, जब हमास में, सुनो, जब हमास जैसा आतंकवादी संगठन इजराइल पे हमला करता है तो भारत में 25 करोड़ लोग उसका समर्थन क्यों करते हैं? ठीक है, तो आतंकवादी समर्थन वहाँ से आता है। हमास का समर्थन, इजराइल का समर्थन करते हैं। इजराइल ने जो किया है हमास के अंदर बिल्कुल सही किया। अच्छा ये बताइए, आपने कहा विचार से आता, विचार आता कहाँ से है तो बताइए मेरे भाई। विचार वहाँ से आता है जहाँ से, सुने, जहाँ से मैं आता है विचार, कुरान से खुले। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? क्या करेंगे मेरे नाम जानकर आप? नाम बताइए, नाम बताने। चलिए, अर्जुन मेरा नाम है। अर्जुन मेरा नाम है। अब क्या करेंगे? अगर मैं मुसलमान नाम बताता तब कुछ बिगड़ेगा? मैंने आपसे ऐसे कुछ, मैंने नाम पूछा, आप अपना नाम बताइए। सुमित नाम है। हाँ, सुमित नाम है। इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला नाम में?
एक बात बताइए मुझे, जो एक कोट करके बताया, सच्चाई जो उन्होंने क्लियर बताई है, सच्चाई उन्होंने क्लियर बताई कि आतंकवाद जो आ रहा है वो विचारों से नहीं, एक ऐसे वहां से आ रहा है इस देश में। आपने सुनिए, कभी भी हिंदू आतंकवाद नहीं सुना, ईसाई आतंकवाद नहीं सुना, पर इस्लामिक आतंकवाद बहुत ज्यादा इस पूरे वर्ल्ड में फैल के दिख रहा है। मेरा कहना है देश के विकास के लिए बहुमत चाहिए, वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो पॉलिटिकल एक एजेंडा होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम बहुमत ला पाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। जब बहुमत आएगा, जितने भी चीजें पारित होगी वो संविधान से निकल के आ जाएगी, वो एक बहुमत से आ जाएगी, उसका विरोध नहीं होगा। तो देश का विकास चाहिए तो सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए, संघर्ष चाहिए। जैसे कि मोदी हो या कोई और भी हो, नेक्स्ट टाइम राहुल गांधी आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे, फिर भी नहीं आएंगे मेरे सुनो, तो हम आएंगे क्योंकि पप्पू है, राहुल गांधी वो पप्पू है। अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, ढाबा में, अब उनका बयान सुनो कि आप खाना खाओगे तो वो अडानी की जेब में पैसा जाएगा, ठीक है, आप पेट्रोल भराओगे तो अडानी की जेब में जाएगा। मैं हैरान हूँ इस पागल को कि जीएमआर कंपनी जिसको इन्होंने अपना दामाद बना के बैठा था, आज तक इन पप्पुओं से पूछ लो कि जीएमआर का मतलब क्या होता है। जीएमआर क्या है? जीएमआर क्या है बताओ भाई? जीएमआर कंपनी का नाम जीएमआर क्या है? सुनो, ये मतलब है, मैं वही बता रहा हूँ, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद सीधा है कि राहुल आएगा। मैं कहता हूँ राहुल गांधी अमेठी में सांसद रहे, अब तो नहीं है, अब तो वायनाड से है। वहां पर इंदिरा गांधी, क्या नाम है, राजीव गांधी उसी मिट्टी के घर में जाते थे। रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी भी उसी मिट्टी में प्रचार करने जाती थी, उसी मिट्टी के घर में। राहुल गांधी भी उसी मिट्टी के घर में प्रचार करने जाते थे। जो 70 सालों से उस मिट्टी का घर नहीं बदल पाए, वो क्या देश बदल लेंगे? 1 करोड़ सुनिए, 1 करोड़ 11 लाख 38 लोगों को, सुनिए एक सेकंड, 11 लाख 38 लोगों को अगर प्रधानमंत्री घर देते हैं, 5 लाख से ज्यादा का हेल्थ कार्ड देते हैं, घर तक जल पहुंचाने का काम करते हैं, बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, ये सारे काम अगर प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कर रहे हैं, कोविड टाइम पे राशन देने का काम करते हैं, उसके बाद वैक्सीन फ्री लगवाते हैं, तो प्रधानमंत्री वो चुनेंगे या वो चुनेंगे जो 70 सालों से घर ही नहीं बदल पाए, वो झोपड़ी भी नहीं बदल पाए आज तक? क्या कह रहे हैं? नहीं भाई, पहली बात तो ये इन्होंने कहा राहुल गांधी पप्पू है, तो शायद इनका नजरिया गलत है। नहीं, मोदी जी भी हमारे लिए माननीय है, राहुल गांधी भी, और जिस हिसाब से पप्पू दिखाया जा रहा है वो तो बिल्कुल नहीं है। कहते हैं इतने बड़े आदमी को पप्पू है, आपने कैसे कह दिया पप्पू है? अब वो सच्चाई, मैं कह रहा हूँ ना, जो बोले आटा को लीटर में तोलने की बात, जो बोले आलू सुनिए आटा से लीटर वाली बयान सही है। सुनिए एक सेकंड, एक मिनट, चलिए सुनो, आटा से लीटर वाली जब जो बयान दे दे, उसके बाद जो जाके प्रधान बोले कि हम टाइल लगवा देंगे किसानों के साथ, किसानों के साथ खुद बैठ के वहां पर कि हम टाइल लगवाएंगे आलू। उसके बाद एक हुड्डा है, उनके नेता है, वो कहते हैं कि हम आलू इतने बड़े पैदा करके देंगे कि मैकडॉनल्ड्स वाले जो है ना, उनको एक आलू में पूरा क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर भी चलाने में दिक्कत नहीं होगी। ये सारे बयान सुनिए, ये सारे बयान फाइनेंशियल ईयर भी चलाने में दिक्कत नहीं होगी एक आलू से। ऐसे बयान अगर आएंगे, आप सोचने वाली है कि राहुल गांधी, कर्नाटक पर चुनाव होता है तो कांग्रेस कर्नाटक से दूर रखती है। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, वो सुनिए 5 राज्यों से दूर है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि राहुल गांधी जहां प्रचार करने जाते हैं ना, वहां एमपी में भी जा रहे हैं, राजस्थान में भी जा, सब जगह तो राहुल गांधी एक दो रैलियां ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां कुर्सियां आगे पूरी भरी हुई है, पीछे पूरी खाली हुई पड़ी है। समर्थक 500 रुपए दारू की बोतलें, बियर, मैंने खुद वीडियो देखी है, चल रही है धपाधप मजे में। मैं वही बता रहा हूँ कि ये सीधा क्या है कि प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ चलो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 26 चिरकुटों में से पहले ये तय कर लो कि ममता बनर्जी कहेंगी कि मैं नहीं बनने दूंगी, अखिलेश यादव सुने, अखिलेश यादव कहेंगे मैं नहीं बनने देंगे, तो कहां से बन जाएंगे? पर नरेंद्र मोदी इकलौते हैं कि वो अकेले खड़े हुए, वो 26 खड़े हुए, तो 26 में से वो पहले तय करे कि वो कौन है दूल्हा जो बनेगा। राहुल गांधी को तो साफ नकारते हैं,